सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज से शुरू होने वाली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है। मुख्यमंत्री गहलोत भी राहुल गांधी के साथ हालांकि मौजूद रहेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर लंबी ये यात्रा रहेगी। 150 दिन तक पद यात्राएं और रैलियों का आयोजन होगा, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। यात्रा से पूर्व एक माह तक कांग्रेसी करेंगे जन जागरण। प्रदेश के हर गांव, ढाणी, ब्लॉक व वार्डों में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। यात्रा के प्रदेश में प्रवेश के साथ ही सभी नेता शामिल हो जाएंगे। राजस्थान में 21 दिन तक ये यात्रा चलेगी। राहुल गांधी कन्याकुमारी से इस यात्रा का आगाज करेंगे। तो कांग्रेसी लंबे वक्त से भारत जोड़ो यात्रा का इंतजार कर रहे थे और पूरी तैयारी इसको लेकर के की गई थी। कई दिनों से बैठकों का और चर्चाओं का दौर भी जारी था। अब भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी यात्रा कांग्रेस पार्टी की, और यही कोशिश के मजबूती के साथ एक बार फिर से पार्टी उभरे। और देखिए, आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 150 दिन तक पदयात्राएं की जाएंगी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और कांग्रेस के दिग्गज इसमें शामिल होंगे, चाहे बात राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत की जाए। अब देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का बिगुल बज गया है। पूरी तैयारी यात्रा की हो चुकी है। जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार भी किया था। कोशिश यही थी कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाई जाए, और दिल्ली में कई बैठकों का आयोजन भी किया गया, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा में अधिक से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि देखो 150 पद यात्रा होनी है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा रहेगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्रा कितनी अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि राजस्थान में आगामी वर्ष में चुनाव भी होना है, विधानसभा चुनाव। अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो इस यात्रा का और महत्व हो जाता है, क्योंकि अब देखिए, कांग्रेस पार्टी कश्मीर से निकलकर कन्याकुमारी तक पहुंचेगी और 3500 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी, और हर जगह, चाहे गांव हो, ढाणी हो, चाहे जिले हो, यही कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों को इस यात्रा में जोड़ा जाए। और अपना संदेश जो कांग्रेस पार्टी लगातार घेरती आती है केंद्र सरकार को, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हो, चाहे महंगाई के मुद्दे हो। जिस तरह से राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित करते हुए भी कई प्रहार करे थे भाजपा पर, और कहा था कि वादों से मुकर गए हैं। जब सरकार बनाई थी तब कई वादे आमजन से किए थे, परंतु अब देश में चारों तरफ महंगाई का माहौल। राहुल गांधी अपने संबोधन में कहते नजर आए थे, और उन्होंने कई प्रहार किए थे भाजपा सरकार पर, चाहे बात केंद्रीय जांच एजेंसी की हो, उन पर भी निशाना साधा था। ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो, कहा था केंद्र सरकार इन तमाम राष्ट्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है अपने फायदे के लिए, और ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। हालांकि जल्द ही कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष भी मिलेगा, और ऐसे में अब राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा का आगाज हो गया है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हुई थी, उस तरह से उस वक्त कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सामने निकल कर आई थी, ये एक नया अंदाज कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन किया गया। और इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगी डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आज से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो गया है। सबसे पहले अदिति, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार नजरें बनाए हुए हैं, कि कितनी महत्वपूर्ण यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए और देश में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिहाज से। देखिए, कोई भी पार्टी के लिए अपना संगठन की मजबूती और दूसरा जनता के साथ संपर्क, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले कई वर्षों में कांग्रेस ने अगर अपनी मजबूती खोई है, अगर कांग्रेस आज जिस स्थिति में है, उसके दो ही ये बड़े कारण हैं कि संगठन से पकड़ खो दी, संगठन ग्रास रूट पे लोग नहीं बचे, और दूसरा जनता में जो एक मैसेज होता है जनता के साथ कनेक्ट। तो ये तमाम चीजों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि जब राहुल गांधी
और देश भर के कांग्रेसी युवा कांग्रेसी सड़कों पे उतरे हैं, जी। तो वो सबसे पहले तो संगठन में एक मोमेंटम, संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ना और कार्यकर्ताओं को ये बताना कि घर से बैठ के, ट्विटर से बैठ के कांग्रेस काम नहीं करेगी। अब वो सड़कों पे उतरेगी, महंगाई के साथ साथ लोगों के बीच का वो नजारा देखेगी जो शायद हम दिल्ली के लुटियन जोन में बैठ के नहीं देख सकते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज राजीव गांधी की जहाँ मृत्यु हुई, जहाँ उनकी हत्या हुई, वहां सबसे पहले राहुल गांधी सुबह 7 बजे से लेकर जो आज पूरे दिन का कार्यक्रम है, और फिर आज देश भर के सारे कांग्रेसी जो है कन्याकुमारी से में भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज ये कांग्रेस के लिए, और अगर ये भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस होती है तो ये दिन हमेशा याद रहेगा कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी को जेल में बंद किया, उसके बाद उन्होंने कैसे गांव-गांव, बिहार के गांव से लेकर देश भर के गांव में जाकर एक यात्रा शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया, तब जाकर कांग्रेस खड़ी हुई थी। और शायद एक बार फिर वही एक्सपेरिमेंट कांग्रेस करना चाह रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज खुद कन्याकुमारी मौजूद है, वो इस भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा हिस्सा होंगे। और राहुल गांधी के लिए भी जीवन भर का ये टर्निंग पॉइंट हुआ अगर ये भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस होती है, और अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो भी राहुल गांधी के जीवन की पॉलिटिक्स का विराम यहीं पे लगेगा। बिल्कुल अदिति, इसी के साथ हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए। अमित, देखिए, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी में इन दिनों सामने निकल कर आई, जिस तरह से वरिष्ठ नेता कांग्रेसी जो रहे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसके बाद गुलाम नबी आजाद से जाकर मिले, इसको लेकर के कुमारी शैलजा ने एक पत्र भी लिखा था। तो इसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा का आगाज, जहां कांग्रेस पार्टी मजबूती की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में ही कई नेता अब पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये यात्रा और कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, दोनों बातें साथ चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, वहीं जो कांग्रेस के नाराज है वो भारत छोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद से लेकर इससे पहले जितने नेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने नेतृत्व पर ही प्रहार किया है। अब नेतृत्व इस वक्त जो इस संकट की दौर से गुजर रहा है, उसको समेटने के लिए वो एक तरीके का संवाद जनता से करना चाहता है। इसलिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 4 तारीख को दिल्ली में उन्होंने महंगाई पर एक रैली की थी। महंगाई पर रैली करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आम आदमी के मुद्दे भी हम उठा रहे हैं, और इसी आम आदमी के साथ जुड़ने के लिए कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू करने वाली है। अब से थोड़ी देर के बाद श्री पेरम्बदूर में राहुल गांधी, जहाँ राजीव गांधी की हत्या हुई थी, वहां के मेमोरियल में वो एक प्रार्थना सभा में पार्टिसिपेट करेंगे जी। और उसके बाद 3 बजे के बाद लगातार यहाँ कन्याकुमारी में वो आएंगे, और कन्याकुमारी में उनके कार्यक्रम है। एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ राष्ट्रीय ध्वज उनको सौंपेंगे, और उस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर राहुल गांधी कल सुबह से उस यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी तमन्ना उनके दिल में उनके बहुत जबरदस्त तरीके से थी, जो उन्होंने परिलक्षित भी की है। अब इससे कांग्रेस को कितना फायदा वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के उन नेताओं से उनको बात सबसे पहले करनी पड़ेगी जो नाराज चल रहे हैं या जिनके मन में कोई गिला शिकवा नेतृत्व के प्रति है। तो उस भारत जोड़ो यात्रा से पहले एक तरीके से उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निगाह रखनी चाहिए थी, और उन तमाम लोगों को एक साथ रखना चाहिए था जो इस यात्रा में उनके साथ अगर शरीक होते तो ये यात्रा ज्यादा मजबूत होती। बहरहाल जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां समायोजित करने की कोशिश करने जा रही है। तो वो ये समझ रही है कि फिलहाल जो वक्त है, इस वक्त में कांग्रेस अलग थलग है, वो न तो विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, न किसी और भूमिका में है, तो वो अपने आप को खड़े करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और अमित, आप दोनों का। आपने बखूबी हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश की कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों का। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी। कांग्रेस पार्टी जो लगातार यही कोशिश कर रही है कि देश भर में कैसे एक बार फिर से मजबूती के साथ उठ करके खड़ी हो। आगामी चुनावों के लिहाज से भी ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है,
क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें इन दिनों दिखाई दी, चाहे बात पंजाब के चुनाव की हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, कांग्रेस पार्टी यहां एक बड़ी जीत की कोशिश में है। आगामी वर्ष में राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, तो वहीं इस वर्ष के अंत में गुजरात चुनाव। ऐसे में पार्टी यही कोशिश कर रही है कि जैसी तस्वीरें बीते विधानसभा चुनाव में हम सभी के सामने आई, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत की कोशिश वहां करती नजर आई। हार का सामना पार्टी को करना पड़ा और ऐसे में ये यात्रा